सुपर सैटरडे रहा। आज दो मुकाबले हुए अर्पित। पहला मुकाबला जो डीसी और एमआई के बीच में हुआ, दूसरा मुकाबला जो एलएसजी और आरआर के बीच में हुआ। इन दोनों मुकाबलों में पॉइंट्स टेबल में बहुत ज्यादा आपको फर्क वैसे देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत उठापटक हुई हो, लेकिन मेरे ख्याल से दूसरे मुकाबले की अगर हम बात करें तो राजस्थान क्वालिफाई मुझे लगता है कर चुका है, क्योंकि अमूमन 16 नंबर्स पर अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वालिफाई कर गए हैं। उधर आज जो डीसी जीती है मुकाबला, उसके बाद एमआई के चांस मुझे ना के बराबर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके की कप्तानी हो रही है, या जिस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं। आरसीबी का तो हम सभी को पता है कि जब वो 9 मुकाबलों में कुछ नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी मुकाबलों में कुछ बचा है विराट कोहली के अलावा उस टीम में कुछ है नहीं। तो मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि दो टीमें बाहर हो चुकी हैं, वो है एमआई और आरसीबी। हालांकि हो सकता है बहुत से लोगों की ये मेरी बात बड़ी ऑफिशियली बाहर नहीं है, लेकिन वैसे वो बाहर हो गई है। हाँ, मतलब ये मेरी बात कई लोगों को खराब लग सकती है, लेकिन आपको क्या लगता है? दूसरा, क्या राजस्थान क्वालिफाई कर चुका है? देखिए, राजस्थान का तो बहुत सिंपल सा फंडा है। वो लगभग लगभग अब 16 पॉइंट्स उन्होंने गेन कर लिए हैं और 9 मैचेस उनके हुए हैं, तो अभी 5 मैचों के बाद वो क्वालिफाई कर ही लेंगे। एटलीस्ट उनके 20 पॉइंट्स तो हो ही जाएंगे जी। और बात करें इसके साथ साथ दूसरी टीम जो सनराइजर्स हैदराबाद है, ये भी इनके बाद सक्सेसर रहेगी और दूसरे नंबर पे वही क्वालिफाई करेगी। नहीं, बट अब दूसरे जो पे तो दो केकेआर है ना अभी। दो टीम क्या दूसरे पे केकेआर है ना अभी। दूसरे पे केकेआर नहीं जाएगी। केकेआर के पास कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं नहीं, साथ में, अभी जैसे अभी अभी दूसरे नंबर पे मैं ये कह रहा हूँ। केकेआर दूसरे नंबर पे है अभी। हाँ हाँ, तो पॉइंट्स टेबल में। एक्चुअली एक्चुअली जो नीचे वाली दो टीमें हैं ना जो बाहर हो रही हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें पहले, तो जी। बैंगलोर के और मुंबई के चांसेस आज, जो मुंबई हारा दिल्ली का गेम, उसके बाद अब मुंबई के गेट्स भी लगभग लगभग बंद हो गए हैं। हाँ। आज अगर राजस्थान हार जाता तो आरसीबी के लिए भी एक मौका था, लेकिन राजस्थान जैसे अनबीटन चल रहा है फिलहाल, ठीक है, हम्म, आप 9 मैचेस खेल रहे हैं और उसमें से आप 8 जीत के 16 पॉइंट आपके हो गए और सिर्फ हम्म, आप एक मैच हारे हैं। तो हम्म, अब उनके लिए इक्वेशन बहुत इजी हो गया है। साथ साथ उन्होंने दो टीमों को एलिमिनेट कर दिया है लगभग। जी। वो कंप्लीटली ऑन पेपर अभी एलिमिनेटेड नहीं है, लेकिन लिटरली वही बाहर होंगे सबसे पहले दोनों टीमें, और मुंबई के चांसेस भी बिल्कुल बंद हो गए। अभी अगर बीच के जो टीम्स की बात करें, जो 5, 6, 7 और 4 भी, इस पे जैसे आप दिल्ली 5th पे बहुत हो गया, चेन्नई आपका आपका आ गया 6th नंबर पे। इनके पॉइंट्स में भी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, किसी के 10 है किसी के 8 है, तो ये वो बात एक है। मैच का ऊपर नीचे का है। तो जिस दिन 8 नंबर वाला जीत गया और 10 नंबर वाला हार गया, उस दिन वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो रेस जो है वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। बीच बाकी नहीं, ये लेकिन लोग इतना ज्यादा पिछड़ चुके हैं, मैं इनका ये जानना रिकवर चाह करना रहा बहुत हूँ मुश्किल है। कि देखिए, हम सभी को पता है कि आरसीबी का तो ट्रक रिकॉर्ड ही बहुत खराब रहा है। तो अगर हम उनकी कप्तानी की बात करें या उनकी टीम की बात करें, मतलब मैं 50 खामियां बता सकता हूं, क्योंकि ना तो शायद टेबल पर उन्होंने अच्छी टीम खरीदी है, और ना ही वो फिक्स कर पाए अपनी प्लेइंग 11। उसको साइड में रखते बैलेंस हैं। ही नहीं कर पा रहे। हाँ, राइट, उसको साइड में रखते हैं, उस पर बाद में आएंगे। मैं हार्दिक पांड्या और एमआई के बारे में जानना चाह रहा हूँ। पिछले कई दिनों से हार्दिक पांड्या को लेकर उनकी ट्रोलिंग हो रही है बहुत ज्यादा। मुझे शब्द नहीं बोलने चाहिए, उनको छपरी, घमंडी, पता नहीं क्या क्या शब्द बोले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एमआई का फेलियर सिर्फ हार्दिक की कप्तानी है, या हार्दिक का आना है, या टीम का फेलियर है, या मैनेजमेंट ने कहीं कुछ कुछ गलत डिसीजन लिए हैं? देखिए, मैनेजमेंट के डिसीजन की बात करें और हार्दिक के आने की बात करें कि मैनेजमेंट का एक डिसीजन आता है ऊपर से सडनली, यू हैव द इंडियन कैप्टन, आपका इंडियन कैप्टन ही आपका मुंबई का कैप्टन है रोहित शर्मा, जी। आप उसको बाहर करते हैं और आप उसकी जगह हार्दिक पांड्या को दे रहे हैं, ठीक है। जी। तो इससे मैनेजमेंट का कोई खास पुराना मतलब ऐसा कोई नहीं है प्रॉब्लम कि नहीं कोई गलत डिसीजन है। अगर हम बात करें 2013 आईपीएल की, जो 2013 वाला सीजन था, उसमें रिकी पॉन्टिंग से इन्होंने कैप्टनसी ली थी और रोहित शर्मा को दी थी। तो जी। अगर हम रिकी पॉन्टिंग का ग्राफ देखें तो एज अ कैप्टन रिकी पॉन्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन द वर्ल्ड। जो क्रिकेट हिस्ट्री, पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छी कैप्टनसी रही रिकी पॉन्टिंग की। लेकिन उन्होंने उसको ओवरकम करके, उसको हटा के आपने क्या किया, रोहित शर्मा को कैप्टनसी दी, जो उस समय न्यू कमर था। जो 2013 में रोहित शर्मा, शायद इंडियन टीम में प्रॉपर स्पेस नहीं थी रोहित शर्मा के लिए, ठीक है। उसके बाद उसने बहुत गेन किया है इंडियन क्रिकेट में। तो ये उनका पुराना हिसाब है, उन्होंने ऑलरेडी ये चीज की हुई है, तो इसमें मैं मैनेजमेंट की गलती नहीं करूंगा। दिक्कत यहाँ पे ये हो गई कि रोहित शर्मा से कैप्टनसी हार्दिक पांड्या के पास शिफ्ट हुई, तो टीम का ही रिस्पॉन्स कुछ अलग सा आने लगा। खैर, खराब नहीं खेल रहे, अच्छा भी खेल रहे हैं, पर कुछ डिसीजंस हैं जो ऑन फील्ड होते हैं, और ऑन फील्ड उन डिसीजंस की वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है गेम पे,
कि वो आपकी तरफ से दूसरे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और वो दूसरी टीम सामने वाली जीत जाती है। तो ये बेसिकली उसके साथ थोड़ी सी बट ऊपर नीचे हो रहा है, बट बाकी मुझे 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 पर्सनली ऐसा लग रहा है कि हार्दिक की स्टेडियम में हुटिंग होना, दर्शकों के द्वारा, आपको ध्यान होगा विराट कोहली ने भी दर्शकों को मना किया था जब एमआई और हाँ, आरसीबी का मैच था। मुझे उन्होंने ऐसा लगता है, एप्रिसिएशन के लिए बोला उनको। राइट, अब हार्दिक के हम्म। हाव भाव से मुझे पर्सनली ऐसा लगने लग गया है कि उनके ऊपर वो प्रेशर है। आपने वीडियो भी देखिए देखे होंगे, वो ओवरऑल, किसी मंदिर में भी गए थे, जगराता भी वो उन्होंने भी एक कराया। ह्यूमन बीइंग है। ओवरऑल वो भी ह्यूमन बीइंग है ना। प्रेशर हर कोई हैंडल नहीं कर पाता, कोई ज्यादा कर सकता है, कोई कम कर सकता है। इनकेस हम बात करें एम एस धोनी की, सचिन तेंदुलकर की, राहुल द्रविड़ की, तो ये लोग बहुत कूल काम कंपोज हैं तीनों ही। कैप्टन कूल है वो। सचिन के साथ भी पूरे ऑरा जो सचिन का रहा वो यही रहा। इवन बहुत सारे ऐसे डिसीजंस रहते थे सचिन के साथ, जब एक कोच उनके, एक अंपायर होते थे वेस्ट इंडीज के स्टीव बकनर, वो बहुत सारे गलत डिसीजन देते थे ऑन फील्ड। उस समय ऐसा कोई डीआरएस वगैरह का सिस्टम भी नहीं था। तो ये होता भी है कि अगर डीआरएस उस समय होता, सचिन की 10 सेंचुरी ज्यादा होती, सचिन के इतने रन ज्यादा होते, तो बहुत कामली उस चीज को एक्सेप्ट करना और ग्राउंड को छोड़ देना, ठीक है। तो ये चीज रहती है, हर कोई उस चीज को ना मैनेज नहीं कर पाता, चाहे वो वर्कलोड हो, प्रेशर हो। जैसे कोहली के साथ भी यही चीज है, नहीं कोहली नहीं, भी इस चीज को वर्कलोड नहीं तो नहीं नहीं मैम, मेरा कहना ये है कि वर्कलोड तो मैनेज किया जा सकता है, ग्राउंड में प्रेशर भी मैनेज किया जा सकता है, बट प्रेशर, बाहर से जो बातें आ रही है ना, वो शायद तो इफेक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं आपकी दिमाग में वो चीज चल रही होती है व्हेन यू एंटर इन द ग्राउंड। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप अपने परफॉर्मेंस से उन सबको जवाब दे सकते हो, जो आपके क्रिटिक्स हैं, जो आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं बाहर। जो व्हेन यू, अब सपोज एज अ हार्दिक पांड्या फैन, या मैं हार्दिक पांड्या हूं और मैं बाउंड्री फील्डिंग कर रहा हूं, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स कर रहे होंगे मेरे लिए भी व्हेन आई एम हाँ। हार्दिक पांड्या ऑन द ग्राउंड। तो मैं उनको जवाब कैसे दे सकता हूँ? मैं वन टू वन, पीपल टू पीपल जाऊंगा नहीं हर किसी के पास कि अब की बार मैंने आपको जवाब दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने परफॉर्मेंस से। तो ये चीज बहुत ज्यादा, वेल इसके बाद आप कैप्टन भी हैं, उसके बाद तीसरा आपका टीम भी खराब खेल रही है, तो काफी सारी चीजों में ना वो चीज उसके लिए काफी दिक्कत कर रही है। नहीं तो एक एक चीज और है ना कि क्या हार्दिक भी यहाँ पे गलती कर रहे हैं, जब आज उनको एक ओवर में पहले ही इतने रन पड़ गए, उसके बाद में भी आप दूसरा ओवर करने के लिए आ रहे हो, मतलब देखिए जब आपको क्रिकेट 50-50 का गेम है, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कर सकते एक तरफ शिफ्ट होता है, कि दोनों तरफ का रहता है। अभी उसी ओवर में हार्दिक पांड्या कम बैक करते और 2 विकेट ले लेते, जैसे वो पहला ओपनर उनका मार रहा था। अगर वो उस समय फंस जाता और आउट हो जाता, अभिषेक पोरेल ने ऐसा कोई खास प्रभावित नहीं किया, एक पुल अच्छा मारा था हार्दिक पांड्या की बॉल पे, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे वो आउट हो जाते, तो शायद ये 256 जो आज उन्होंने बनाए, ये नहीं बनता, पहली बात तो। और नहीं अगर मुझे ये ऐसा नहीं बनता, तो हम कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते थे कि हार्दिक पांड्या का वहां पे, तो ये एक तरह का जस्ट लाइक अ ट्रम्प, कि चल गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। वो अब आपके नहीं फेवर में जाता है तो आप उसके अप्रिशिएट करते हो, नहीं जाता है तो आप उसके अगेंस्ट बोलते हो, यही काम देखिए, ही है। जब जब लेकिन चीजें जब चीजें जब चीजें खराब चल रही होती तो फिर सिर्फ खराब चल रही होती हैं, वो हमने कई प्लेयर्स के साथ देखा है, तो शायद वो हार्दिक के साथ भी है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हार्दिक का जो ग्राफ है पिछले कई महीनों से टीम इंडिया से लेके अब तक का, वो गिरा है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्दिक पांड्या ये, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है, सारे प्लेयर्स अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में हार्दिक पांड्या का नाम, मुझे अभी पर्सनली ऐसा लगता है कि बाहर है वो, जो टीम सेलेक्ट होनी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गेंदबाजी भी करके मैं दिखाऊंगा, मैं बल्लेबाजी भी करके दिखाऊंगा। या डेफिनेटली देखिए, बाहर होने की बात जो है ये बहुत सही है, क्योंकि करंट सीजन में देखें तो इंडियन प्लेयर्स ने बहुत इम्पैक्ट दिया है इस आईपीएल में। और जो लोकल प्लेयर्स हैं, जिसमें अभी ऊपर आज मैंने देखा टॉप 4 में जो ऑरेंज कैप की जो रेस है, उसमें अभी कोहली के बाद अभी संजू सैमसन इस इनिंग के बाद आ गया। मतलब जो इनिंग खेल रहा है वो उसको ओवरकम करके, ओवरथ्रो करके ऊपर आ जाता है। सुबह केएल राहुल नीचे था, पंत भी नीचे था, पंत आज सेकंड हुआ, इसके बाद केएल राहुल सेकंड हो गया, फिर लास्ट में सैमसन सेकंड हो गया। कोहली के 430 के आसपास है, वो अभी कोई पहुंचा नहीं है, कल वो और आगे हो जाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस बेसिस पे देखें तो बहुत बड़ा एक टक्कर रहेगी इसमें सिलेक्शन के लिए भी। और अगर देखिए एक बैलेंस की बात करते हैं तो हार्दिक पांड्या के लिए शिवम दुबे भी बहुत दूसरा बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब हार्दिक पांड्या की जगह जो इंडियन टीम कंसीडर कर सकती है। तो देखिए प्रेशर तो कहीं ना कहीं है ही, कि आप क्या करेंगे। आप सिर्फ इसलिए थोड़ी खेल रहे हैं कि आप आईपीएल खेलेंगे और फिर 26 मई, सपोज इफ यू आर गोइंग टू बी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल, आप 26 मई को फाइनल खेलें, इसके बाद आप सीजन में घर पे बैठ के वर्ल्ड कप देखें। तो एवरीवन इज जस्ट विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड कप। उसके लिए देखिए ज्यादा प्रयास करने से ही काम चले, क्योंकि आप अब ये तो सिंपल सी बात है कि हार्दिक पांड्या से अब
छोटे से हो नहीं पा रहा है कि थोड़े से हो जाए, कि आप आए, आपने 10 बॉल में 25 रन बना दिए तो आपका सिलेक्शन वर्ल्ड कप में हो जाएगा, क्योंकि शिवम दुबे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंटिन्यूसली। तो टक्कर तो बहुत तगड़ी है, इसीलिए वो थोड़ा ज्यादा नहीं, एफर्ट कर रहे हैं। और ऐसा होता है जब आप ज्यादा एफर्ट करते हो ना, तो समटाइम्स रिजल्ट जो आप चाहते हो उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो वो भी इसके साथ ये दिक्कत चल रही है। गेंदबाजी की अगर मैं एमआई की बात करूं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जैसे आज पीयूष चावला उनकी तरफ से खेल रहे थे और एमआई के पास ना अच्छे स्पिनर्स रहे हैं जब से उन्होंने आईपीएल खेलना शुरू किया है 2008 से लेके अब तक रहे। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि पिछले 2-3 सीजन से इनके पास कोई अच्छा स्पिनर नहीं है और ना ही इन्होंने लेने की कोशिश की है, खासकर इंडियन। क्योंकि बाकी की जो टीमें हैं, आप जैसे राजस्थान को आप देखते हैं तो उनके पास दो बढ़िया स्पिनर हैं, क्वालिटी स्पिनर हैं। उसके बाद में एसआरएच के पास भी स्पिनर है, केकेआर के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। मुझे ऐसा लगता है मिडिल ओवर में कहीं ना कहीं इनके पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है। वो बुमराह के 4 ओवर अगर आप निकाल दो तो किसी ने उतना इंपैक्ट डाला नहीं है, कहीं वो एक कारण बनता है इनकी हार का, क्योंकि वो 10 रन का अंतर है सिर्फ। देखिए स्पिनर बॉलिंग की अगर हम बात करें तो पीयूष चावला और मोहम्मद नबी ऑफ स्पिनर नबी हो गए और लेग स्पिनर चावला थे। इसके अलावा इनके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। और बट ओवरऑल नबी अगर कोई हम बात ऑप्शन करें नहीं तो है, मतलब अगर प्रॉपर नहीं, स्पिनर की आप बात करो वो तो। एक्चुअली व्हेन ही प्लेज फॉर द अफगानिस्तान टीम तो वो एक प्रॉपर बॉलर की तरह ही खेलता है। नहीं, बट आप अगर आप यजुवेंद्र देखिए, चहल से कंपेयर करेंगे, अश्विन से कंपेयर नहीं करेंगे नहीं वो तो फिर, तो फिर खत्म उसी की बात तो कर फिर रहा हूं मैं। यजुवेंद्र चहल ओनली बॉलर के फॉर्म में खेलेगा, हाँ, जहां तो पे मैं नबी बॉलर्स जो है की वो बात कर एज रहा एन हूँ कि आपके ऑलराउंडर पास खेलेगा। बॉलर्स नहीं है वो स्पिनर। देखिए ये बहुत बड़ा इनके लिए सेटबैक है कि इन्होंने जो जैसे बिड कर रहे हैं तो उसमें बैट्समैन जैसे कुछ टिम डेविड हो गया, इस तरह के बैट्समैन को इतना हाइप दे देते हैं पहले ही कि ये मान लो कि एक बैटिंग फ्रेंडली क्रिकेट चल रहा है कि बैटिंग हम्म, डोमिनेट करेगी। उस हम्म, जगह पे बॉलर्स के साथ ऐसा, अब जैसे कुछ बॉलर्स ऐसे भी है, जैसे आपने पैट कमिंस का देखा होगा, मिचेल स्टार्क का देखो, ठीक है, आज उनसे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। जबकि कुछ ऐसे बॉलर जैसे हर्षित राणा, आई डोंट थिंक कि आप उसको सीजन के पहले जानते थे कि वो इतना इफेक्टिव बॉलर है। हो सकता है आपने हम्म। देखा हो, हाँ, लोकल हर्षित राणा तो। फॉर्मेट में देखा होगा, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ। लेकिन आज इंप्रेसिव बॉलिंग कर रहा है हर्षित कोशिश से राणा। एक बहुत अच्छी एक गेंदबाजी लखनऊ कर में रहे हैं। शुरुआत से काफी अच्छी बॉलिंग, एक 5 विकेट हाउल भी लिया यश ठाकुर ने लिया लखनऊ से, हाँ, यश ठाकुर। ठीक है। तो कुछ लोकल रशीद बहुत अच्छी बॉलर्स हैं गेंदबाजी जो, कर रहा है डीसी की तरफ से, आज भी उसने ये 3 विकेट आज ली। बहुत अच्छी बॉलिंग करी उसने भी, बहुत अच्छी, उसी वजह रियली से जीती डीसी। इतनी हाँ। अच्छी डेथ बॉलिंग करी। तो ये चीज है। तो इसके अलावा बाकी देखा जाए तो स्पिनर्स में कोई खास ऐसा स्पिनर है भी नहीं फिलहाल कोई वर्ल्ड क्रिकेट में। राशिद खान को अगर हम छोड़ दें, बहुत अच्छे स्पिनर्स खेल चुके ऑलरेडी, आज वो कहाँ है, गायब हो गए। नहीं, कल मैं मैं ये सोच कह रहा रहा था हूँ कि मुजीबुर रहमान नहीं नजर आ रहा। नहीं, तो मैं आपकी बात से अग्री हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप इंडियंस विकेट पे खेल रहे हैं और आपके पास कोई अच्छा इंडियन ऑप्शन, जैसे आज अमित मिश्रा को खिलाया एलएसजी ने, हाँ उन्होंने रिजल्ट बिल्कुल, दिया। तो मैं वही कह रहा हूं कि आपके पास ना तो बेंच पे पीयूष चावला की उम्र देखिए बहुत ज्यादा हो गई है, उनका वेट वो समझ में आता है कि वो बस खिलाया जा रहा है उनको और वो खेल रहे हैं। अब आपके पास कोई यंग प्लेयर नहीं है जो स्पिन अच्छी करता हो, तो मुझे ऐसा लगता है ना बुमराह का साथ देने वाला कोई गेंदबाज है, इसीलिए एमआई ज्यादा मुकाबले आ रही। बैटिंग उनकी नो डाउट बहुत अच्छी है, बैटिंग उनकी बहुत अच्छी है और बैटिंग शायद वो अच्छी कर भी रहे, लेकिन मुझे लगता है गेंदबाजी कहीं ना कहीं कमजोर है। देखिए 2008 से एक चीज चली आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ कि बैटिंग उनकी एकदम डोमिनेट करती है। शुरुआत से अगर हम देखें, बैंगलोर पे तो बात ही नहीं जब करना उनके चाहिए। पास कैलिस थे, गेल, फिर डिविलियर्स रहे, कोहली कंटिन्यूसली उधर से खेल रहे हैं, ठीक है, बीच में अब डुप्लेसिस भी आ गए। बैटिंग उनकी शुरू से डोमिनेट करती है, ओवर थ्रू कर देती है दूसरी टीम को जो उनके बॉलर्स रहते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द बॉलिंग इन, तो बॉलिंग की तरफ से उनके शुरुआत से इतने बॉलर्स रहे, अगर वो इतने कामगर होते तो आज वो एक आईपीएल एक टाइटल तो जीत जाते। हाँ, ऐसा लग रहा है सेम टू सेम जो बैंगलोर के साथ हो रहा है सेम मुंबई के साथ हो रहा है, ठीक है। वो 250 रन बना सकते हैं तो 250 रन बनवा भी सकते हैं। ये चीज चल रही है सेम टू सेम। और लेकिन अगर वो पहले कमी कोई कहाँ रह दूसरा, जाती है जब आप ऑक्शन में जा रहे हैं, तो ये बात विराट कोहली या रोहित शर्मा बहुत सीनियर है, आई थिंक इनकी यस भी चलती है मैनेजमेंट में। तब इनको समझ नहीं आता है कि आप जब सेलेक्ट क्या क्या मतलब टीम लेके बैठे हुए हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। देखे तो जो फॉरेन प्लेयर्स है ना, इनको इतना ज्यादा मतलब डिमांड में लाया जाता है कि हम लोकल जो बॉलर्स हैं या जो लोकल क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। और अगर हम देखें तो इस आईपीएल ने इन सारी फिलोसॉफीज को रॉन्ग प्रूव किया है, क्योंकि जितने भी लोकल प्लेयर्स हैं जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं इवन, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। चाहे हम शशांक सिंह की बात करें, आशुतोष शर्मा की पंजाब की बात करें। पंजाब में एक लेग स्पिनर है लेफ्ट आर्म हरप्रीत बरार, आई थिंक बरार, ही इज हाँ। कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग वेरी वेल।
थ्रू आउट ऑल अभिषेक द शर्मा सीजन। बहुत अच्छा बल्लेबाजी कर रहा है। अभिषेक शर्मा ऑलराउंड अच्छा ऑलराउंडर है, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो हम कहीं ना कहीं कुछ चीजों को ना हम नहीं कर रहे एक्चुअली, वो जो उनका मैनेजमेंट है मैनेजमेंट उस है। चीज को समझ ही नहीं रहा। हाँ, वो तो स्पिनर बॉलर्स को एज अ बॉलर कंसीडर नहीं कर रहे, वो सोचते सिर्फ 4 ओवर करवाने हैं। वो ये नहीं देख रहे नहीं, कि ये बॉलर मेरे को वो मैच वो विनिंग आई थिंक गलती मूवमेंट है। भी दे सकता है। उसका लाइक जैसे एग्जांपल बोलते आप, चहल, अश्विन को वो लोग इतना प्रेफर कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स में। दूसरी टीमें कई ऐसी हैं जो इतना प्रेफरेंस ही नहीं दे रही। वो सोचती है स्पिनर है, सिर्फ 4 ओवर बचाने, जैसे ही पावर प्ले खत्म होगा हम इससे ओवर करवाने शुरू करेंगे और मिड में कहीं 4 ओवर खत्म करके 4 ओवर का कोटा तो खत्म करेंगे, आरसीबी ने वो 4 में ही गलती की ना, 30 चहल को 35। बाहर करके, चहल को बाहर करके वो गलती की आरसीबी, आरसीबी। लेकिन उससे सीखा किसी ने भी नहीं। इवन आरसीबी ने फिलहाल कोई हाँ, कुछ अग्री। भी नहीं सीखा कि आप एक लोकल, उनके पास एक मयंक डागर करके एक लेफ्ट आर्म बॉलर है जैसे हरप्रीत बरार। लेकिन वही है, देखिए कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस और क्वालिटी है ना, यही चीज थोड़ा अलग करती है। बरार के पास हर तरह की बॉलिंग की क्वालिटीज हैं। बहुत ज्यादा लिफ्ट करना बॉल को, ठीक है, तो हर चीज कर सकते हैं। वहीं मयंक डागर कुछ नहीं कर पा रहे। इससे भी रिजल्ट बहुत ज्यादा ना ऊपर नीचे हो जाता है। तो लेकिन ये चीजें हाँ, तो चेंज आप होनी देखिए ना, चाहिए। जैसे हैदराबाद मयंक मार्कंडेय खिला रहा है, मुझे लग रहा है कि वो अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, विकेट निकाल के भी दे रहा है और इकॉनमी भी उनका बिल्कुल बहुत ठीक बिल्कुल ठाक है। तो बिल्कुल, वो दोनों आपको करना मैचेस पड़ेगा। ना तो बिल्कुल आपके पास रिस्ट स्पिनर है, ना आपके पास फिंगर स्पिनर है। तो जब स्पिनर नहीं होंगे और जब पिटाई हो रही होगी पेसर की, फिर पिटाई होती चली जाती है, तो आप वो उसका वो बिल्कुल। रिजल्ट हमें देखने को भी मिल रहा है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि जो टॉप 4 होने वाली हैं आईपीएल की, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? जो टॉप 4 में फिलहाल है वही देखिए होंगी? राजस्थान और सनराइजर्स ने तो अपना सीट बुक कर दिया है। दे आर हम्म, गोइंग टू बी इन द एलिमिनेटर्स और द क्वालिफायर्स। और हम्म, इसके अलावा कुछ टीमों में बहुत ज्यादा फाइट रहेगा, जैसे केकेआर लगभग लगभग पहुंच गई, लेकिन उनको फिर भी अभी 3-4 मैच अच्छे से जीतने पड़ेंगे ताकि वो एक हम्म, अच्छी जगह पे सेट हो, ठीक है, उनका हम्म, एक अच्छा सिस्टम हो। इसके अलावा देखें तो नीचे चेन्नई में, दिल्ली में, इनमें काफी फाइट देखने को मिलेगी आगे। तो वहां पे चौथी टीम फिलहाल तो लखनऊ ही है, बिकॉज वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज हार गए लेकिन अब फिलहाल कुछ मैचों से अच्छा खेल रहे हैं और ओवरऑल एक टीम यूनिट उनकी अच्छी है। यश ठाकुर को मैं देख रहा हूँ थोड़े से इम्पैक्ट नहीं आ रहा उनका गेम पे 1-2 मैचों से। कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। इसके अलावा भी उनके एक दो, जैसे वो मयंक यादव करके एक बॉलर आया था, पेस अच्छी डाल रहा था, वो भी बाहर है। क्या पता वो आएगा तो काफी देखिए मजबूती ऐसे भी आती है टीम में। चौथी टीम फिलहाल मेरी तरफ से जो 4 टीम है वो राजस्थान है, सनराइजर्स हो गई और केकेआर हो गई और लखनऊ हो गई। इसके अलावा लखनऊ और केकेआर में से अगर ऑप्शन रहेगा तो चेन्नई और दिल्ली का एक ऑप्शन है। बाकी तो सारी मतलब नीचे की जो 3-4 टीम है वो तो जीटी और पीवीकेएस, देखिए, पंजाब मैं किंग्स, चेन्नई को, मुंबई और बैंगलोर बाहर है। चेन्नई का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, और वो जब गेम खेलते हैं तो उनके बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब तक महेंद्र सिंह धोनी उस टीम के साथ हैं। तो ऊपर से 3 तो मैं वही रखूंगा, आरआर, केकेआर और एसआरएच। चौथी हम्म, टीम मुझे लगता है कि इस जिस तरीके का ये आईपीएल चल रहा है, जिस तरीके की टीमें हैं, जिस तरीके का फायर चल रहा है, बल्लेबाजों की तरफ से हो या वो ऑलराउंडर्स की तरफ से हो, तो ये 3 टीमें जो है ना, राजस्थान, केकेआर और एसआरएच, ये फुलफिल करती हैं। इनको अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो डीसी है। एलएसजी भी इनसे बिल्कुल जब सही। मुकाबला खेलने जाएगी तो एलएसजी बहुत डाउन रहेगी। इसलिए मैं चौथी सही है। टीम जो है वो डीसी को मानता हूं। अब वो बात अलग है कि चेन्नई करिश्मा करेगी और चेन्नई आ जाए तो बात नहीं अलग है, नहीं, बट एक्चुअली देखिए रिजल्ट्स आपको ग्राउंड ऑन ग्राउंड दिखाने पड़ेंगे। और डीसी ने जो लास्ट 2-3 मैचेस से खेला है, मैं देखता हूँ उनका पूरा जो सपोर्टिंग स्टाफ है पूरी तरह से जुटा हुआ है, मेहनत कर रहा है। इवन जैसे सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग ऑन बाउंड्रीज आपको हर चीज को समझा रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और बाकी बात करें जैसे सीएसके की आपने बोला, तो सीएसके का थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा लाइट चीजें चल रही हैं उधर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कूल कामनेस भी आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। तो शायद मेरे हिसाब से चेन्नई नहीं जाएगी आगे, लखनऊ और दिल्ली ही आप 2 ऑप्शन मान लो, ठीक हाँ, है। लखनऊ अगर दिल्ली में से मैं चाहता हूं कि दिल्ली जाए। जी, यही बाकी 3 टीमें तो फिक्स हैं, केकेआर और सनराइजर्स और राजस्थान। और इस और बार का मे जो बी आईपीएल, इस बार का जो आईपीएल है ना, मुझे लगता है कि आज भी 250 बना था, दिल्ली ने बनाया था। तो इसी सीजन में मेरे ख्याल से 8 या 9 250 प्लस बन चुके हैं, शायद हाँ 8, 8 या 9 बन चुके आठ हैं। आठ बन गए, 8 हो गए। 8 बन चुके हैं, सोचिए आज दूसरा बन हम्म, जाता अगर एमआई भी उसको आगे निकल जाती। खैर, तो इस अंदाज से आप सोचिए कि जो टी20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो किस लेवल का होगा। हालांकि वो वेस्ट इंडीज में होगा, इतने रन नहीं बन सकते, लेकिन अब आप 250 बना के भी सुरक्षित नहीं है। तो आपके पास वो टीम होनी चाहिए जो एक तो 250 बना सके, दूसरा आपके पास गेंदबाज ऐसे होने चाहिए जो डिफेंड कर सके।
तो मुझे फिलहाल उस रेस में जसप्रीत बुमराह सबसे आगे नजर आ रहा है, वो टीम इंडिया में जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा दूसरा तीसरा गेंदबाज कौन होगा, अभी मुझे पेसर समझ में नहीं आ रहे हैं। इस पर हम किसी दिन अलग से एक वीडियो कर लेंगे कि वो 3-4 पेसर कौन से होंगे जो वर्ल्ड कप में जाएंगे, 2 स्पिनर कौन से होंगे जो वर्ल्ड कप में जाएंगे, और उसके बाद में क्या, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि रोहित शर्मा विराट कोहली को आप बोलिए आप आराम करिए, के राहुल को बोलिए आप आराम करिए, पूरी टीम जो है वो नई भेज दीजिए, क्योंकि 10 साल में आपने कोई खिताब जीता नहीं है। ये भी हार जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जीत के चांस ज्यादा हो सकते हैं। जिस तरीके के आपने नाम लिया कि शशांक बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आशुतोष शर्मा बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इनफैक्ट दिनेश कार्तिक को आप ले लीजिए, ऋषभ पंत को आप कप्तान बनाइए। ऋषभ पंत कप्तानी, मुझे सबसे बढ़िया कप्तानी आईपीएल में अगर किसी की लग रही है तो वो ऋषभ पंत की लग रही है। रिजल्ट्स भले ही उतने अच्छे नहीं आए हो, लेकिन विकेट की पीछे से वो जो हैंडल कर रहे हैं ना कूल एंड काम तरीके से, बहुत अच्छी कप्तानी वो कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है अभिषेक शर्मा को भी भेजिए, यशस्वी जायसवाल जाइए, मतलब ये टीम जानी चाहिए जो गियर में रहते हैं, आते ही मारना शुरू कर दे। तिलक वर्मा को भेजिए आप, रिंकू सिंह आपके पास है, सूर्य कुमार यादव आपके पास है, ये टीम जानी चाहिए। इस पर हम किसी दिन अलग से डिस्कस कर लेंगे, इसमें आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं। मतलब मेरा पर्सनली ये है कि उन सभी बल्लेबाजों को घर बिठा देना चाहिए जिनका स्ट्राइक रेट 120, 125, 140 के आसपास है। आपको 150 प्लस चाहिए ही चाहिए। तभी आप देखिए, अभी क्या है ना कि विराट कोहली और रोहित शर्मा सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, बट अब टी20 क्रिकेट सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेला, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो आपको मारना है। तो उस पर हम किसी दिन अलग से वीडियो बना लेंगे। आज का मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 2 टीमें बाहर हैं, आप भी अग्री करते होंगे, एमआई और आरसीबी, और राजस्थान मेरे ख्याल से क्वालिफाई कर गई है। और टॉप 4 जो है वो कुछ ऐसी होने वाली है जो अभी पॉइंट्स टेबल में आपको दिख रही है, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, बट 3 तो एटलीस्ट राजस्थान के क्या है। और इस बार जीतने का प्रबल दावेदार कौन लग रहा है? राजस्थान रॉयल्स या फिर आपको ये एसआरएच? नहीं, राजस्थान रॉयल्स एक्चुअली अगर देखो, पहले तो ये 2 कंटेंडर्स हैं जो जीत सकते हैं, क्योंकि दोनों थ्रू आउट दिस आईपीएल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है ना इन दोनों टीमों में, वो आता है राजस्थान रॉयल्स का ओवरऑल जो मतलब उनका परफॉर्मेंस रहा है। दे हैव उन्होंने 200 लगभग प्लस चेज भी किया, ठीक है, और बैटिंग भी लगभग सही हो रही है। आज जायसवाल अच्छा खेला, बटलर जल्दी आउट हो गया, तो बाकी बटलर ने भी 2 शतक मार ही दिए, तो हम उनको भी माइनस में नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात ये है इस मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात ये है, इस सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी इस टीम में कि आपको 2 मैच जिताए रियान पराग ने, 2 जिताए बटलर ने, फिर आज आपको ये विकेट कीपर क्या नाम है उसका, ध्रुव जुरल आके जिता गया, कुछ आपको चहल गेंदबाजी करके जिता देता है। मतलब एक कॉम्पैक्ट टीम जो होती है ना, ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस है, टीम परफॉर्मेंस, और वो अच्छा नजर आ आप जो बात कर रहे थे, जो मुंबई और बैंगलोर जो आज 9th और 10th पोजीशन पे हैं, आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस कि उनका जो टीम परफॉर्मेंस है ना ओवरऑल, वो ग्रुप में नहीं आ रहा, ठीक है। वो क्या हो रहा है, इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल नहीं खेल सकते। आपको 256 रन चेज करने हैं, 257 आपको बनाने हैं, तो आप ये नहीं सोच सकते कि रोहित शर्मा ही कोई करिश्मा करेंगे और वो 150 बना देंगे, बाकी टीम कुछ नहीं करेंगी। तो अब क्या, पावर प्ले में 3 विकेट जल्दी गिर गए, वहां से ही मोमेंटम गलत हो गया, लास्ट में 10 रन से हारे। अब आप यही कहोगे कि काश रोहित शर्मा 10 रन बना देता, काश वो बना देता, काश सूर्य कुमार 10 रन और, तो काश फिर काश ही हो जाता है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ये करके दिखा रहा है कंटिन्यूसली। और सनराइजर्स हैदराबाद की एक प्रॉब्लम रही कि उनको चेज करने में दिक्कत हो रही है, मतलब व्हेन दे आर कमिंग टू बैट सेकंड, तो जब उनके सामने 220-30 भी रहेगा, अगर उन्होंने जल्दी विकेट दिए, जैसे कल बैंगलोर के साथ हुआ कि उनके विकेट्स गिर रहे थे, तो वो लोग लेकिन है ना मार ही रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे। जैसे आज अगर हम देखें, देखो गेम का सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज गेम बहुत ज्यादा बदल गया है। टी20 क्रिकेट जब आईपीएल शुरू हुआ था तो ऐसे मैचेस होते थे चेन्नई के जो 130, 140 बनते थे, और धोनी और चेन्नई वो चीज डिफेंड कर लेते थे, जीत जाते थे। उसमें अश्विन, सदब, जकाती बहुत बॉलर्स होते थे, है ना, 4 ओवर में 10 रन 11 रन ऐसे दे रहे, बालाजी था, तो वो मैचेस मैंने देखे हैं। इसके बाद एक टाइम हुआ कि वो 130-40 वाले जीतने नहीं हुए, फिर ये हुआ 60-70 वाले चलेंगे, 160, 170 पार स्कोर मिनिमम होना चाहिए इस जगह लड़ने के लिए। फिर वो चीज 180 पे गई, फिर ये हुआ कि 200 रन बनने शुरू हुए, फिर ये हुआ कि 220 बनने शुरू हुए, कि जिसके 220 बन गए तो लगभग हम ये मान लेते थे कि वो तो जीत ही गया, ठीक है। बिकॉज जब आपके पास 12 रन पर ओवर का रिक्वायर्ड रेट है, आप बैटिंग करने आ रहे हो, तो कई ओवर ऐसे भी जाएंगे इसमें सिर्फ 5 रन आएंगे। जब 5 रन आएंगे तो दूसरी तरफ वो शिफ्ट होके बढ़ेगा, ये भी चीज चलती थी। आज की डेट में आप 250 रन बना लो पहली इनिंग में, आप टीवी या जो भी जहां पे भी आप देख रहे हो, आप सोचो कि अब तो जीत गए। और आप सेकंड इनिंग का जब पता करते हो तो देखते हो कि वो लोग 8 विकेट से जीत गए, उनमें से एक सेंचुरी मार गया, एक ने 80 रन बना दिए, तो ये चीज चल रही है। तो गेम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है।
ओवरऑल अच्छा, जो गेम चीज है चेंज ना, हो रहा है, इससे मुझे एक चीज और पूछ लेता हूं मैं चलते चलते कि क्या इस बार विकेट ऐसे बनाए गए हैं कि 250 बनाई है, 250 चेस भी हो जाएंगे? क्या ये क्रिकेट के लिए अच्छा है? मतलब पर्सनली मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आता जब गेंदबाजों को एक ओवर में 20-20 रन पड़ रहे हैं, 20 का इकोनॉमी है, 250 रन बने चले जा रहे हैं, तो ये क्रिकेट कहीं ना कहीं न्यूट्रल विकेट तो रखना चाहिए ना आपको। देखो मैं बताता हूँ, ये बहुत 50-50 गेम है क्रिकेट का। जैसे कि हुआ क्या है, जब हम इंग्लैंड जाते हैं ना तो वहाँ पे सीमिंग कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे बैट्समैन का टेस्ट होता है। ठीक है, आप कोई ऐसा बैट्समैन बॉलर लाओ जो एक सीम पोजीशन से ही बॉलिंग हिट करता रहे पिच पे, हल्का सा अगर उसका लहराएगा तो उसको भी इवन 2 विकेट 3 विकेट मिल जाएंगे। स्लिप्स पे जाए, एल लगेगा, स्लिप्स पे जाएगा, कोई फर्स्ट स्लिप पे गया, कोई गली तक पहुंच गया, आउट होगा। वहां पे बैट्समैन का टेस्ट होता है। ठीक है, तो जब पाटा पिचेज मिलेंगी तो यहाँ पे बॉलर का टेस्ट है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। बुमराह इज प्रूविंग चल, हिमसेल्फ राइट। बुमराह ने पहले ओवर में 18 रन दिए थे, ओवरऑल देखे तो बुमराह ने 35 ही रन दिए, तो उसका बची हुई इकोनॉमी तो 18 बॉलों मतलब में वो तो उसने, माइंड ब्लोइंग है है ना, यार, वो तो वो उसकी चीज है। बात तो ही। ये चीज समझो, जिसके पास स्किल है आज की डेट में, आज रसिक सलाम ने कितनी अच्छी बॉलिंग की, हाँ, तो बहुत अच्छा। कंटिन्यूसली यॉर्कर फिट कर रहा था, बैक ऑफ द हैंड उसका बहुत अच्छा, एक छक्का मारा था उसको शायद टिम डेविड ने या किसी ने, लेकिन हाँ, नबी ने मारा। लेकिन हाँ, ओवरऑल देखें तो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, यॉर्कर सेट कर रहा है, स्लोअर्स मार रहा है, कटर्स आउटसाइड ऑफ स्टंप मार रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, जब इसमें आपको स्किल का पता लगता है कि हु इज हैविंग द मोर स्किल्स। अब आओ, हाँ, तेज फेंक रहे, जैसे एक शॉन टेट करके बॉलर था, बहुत तेज हाँ, फेंकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो गया। उस कैटेगरी में कभी भी नहीं आया, बिकॉज तेज फेंकना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेंथ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, सीम, हाँ, तो ये सारी चीजें, तेज स्किल का और पता लड़ाई लगता है लाइन का ओवरऑल। सीधा सा एग्जांपल आपको इंडिया में मिलता है, उमरान मलिक और मयंक यादव। बिल्कुल, एग्जांपल आपके सामने उसके क्या, पास ठीक है। दोनों चीजें। बाकी उमरन मलिक देखो, 9 मैचेस में एक भी मैच शायद अभी तक नहीं खेला, हाँ, नहीं खेले, शायद और उसने खेलेगा भी दो नहीं। मैच खेले, दोनों मैच में मैन ऑफ द मैच रहा, 2 या 3 खेले शायद, बिल्कुल, दो में 3 मैन मैच ऑफ द खेले, मैच। हाँ। हाँ, दो में मैन ऑफ द बिल्कुल, मैच रहा। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगले 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 जब सेशन में हम आएंगे तो मुझे लगता है कि हमें ये डिसाइड, मतलब ये डिस्कस करना चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप की टीम क्या होने वाली है, क्योंकि वो अनाउंस होने वाली है जल्दी। तो क्या टीम, क्या बिल्कुल, क्या बदलाव टीम में होंगे, क्योंकि विकेट कीपिंग के लिए भी मारा मारी रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। दिनेश कार्तिक भी दावेदार हैं, बिल्कुल। ईशान भी हैं, फिर पंत भी हैं, उसके बाद में अब संजू भी आ गए, ध्रुव जुरैल ने आज बोल दिया कि मैं भी हूँ। तो किस किस को और कहाँ जगह मिलेगी, तो वो दिलचस्प रहेगा देखना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच।